नाज़रीन, आपके पसंदीदा प्रोग्राम सच का सफ़र के साथ ब्रदर जेरोम सुहेल एक मरतबा फिर आपकी खिदमत में हाजिर हैं, आदाब अर्ज़ करते हैं। और आपको याद है कि हमने जेरोम भाई के साथ एक सिलसिला शुरू किया जिसमें हम अंजील मुक़द्दसा की हक़ानियत पर बात कर रहे हैं, उसकी सदाकत पर बात कर रहे हैं, और उसके लिए हमने आसार कदीमा का सहारा लिया है, साइंसिस का सहारा लेकर उन लोगों के लिए जो किसी किस्म के शक में मुब्तला हैं या चाहते हैं कि एविडेंस हो तो हमारे ईमान को तक़वियत मिले या हम ईमान लाएँ। तो हम एक ऐसी साइंस का उसका सहारा लिए हुए हैं उन लोगों के लिए जो समझते हैं या इस चीज़ पर भरोसा करते हैं कि उन्हें एक और मददगार की ज़रूरत है। हालाँकि हमारे लिए पाकरू मददगार के तौर पर बताया गया है यूहन्ना, हज़रत यूहन्ना की मार्फत इंजील उसके चौथे बाब में। जुर्म भाई, आज की जो हमारी मरकज़ी आयत होगी वो हज़रत मत्ती की इंजील उसके 7वें बाब से होगी। उस सिलसिला आगे तक लेके जाएँगे। उस बाब में जितनी तारीख़ी शहादतें और उसके साथ-साथ जो इलाही तालीमात हैं, उसकी जी। थियोलॉजी है, वो उस पर भी बात करेंगे। लेकिन मैं छठे बाब में कुछ ऐसी बातें जो जनाब मसीह की तालीमात में इस्तेमाल हुई हैं, उस पर भी बात करेंगे। लेकिन कुछ ऐसी चीज़ें जो हमें, क्योंकि हमने सिलसिला शुरू किया हुआ है और हमने स्पेशली बाय किया है एक प्रोडक्ट जिसमें हम लोगों को दिखा सकें उनकी इजाज़त से, ठीक है। तो नाज़रीन इसी प्रोग्राम के दौरान आप कुछ चीज़ें देखेंगे इन एक साथ में, इसमें और अगली जो कि एक साथ होंगी, उसमें नरसिंगा उसके बारे में जो मालूमात है वो हम आपको फ़राहम करेंगे। जो बाज़ार और गलियाँ हैं जहाँ पर, जिसके लिए जनाब मसीह ने कहा कि आप बाज़ारों में या गलियों में दुआ ना पड़ा करें और इस तरह की कोई हरकत ना किया करें, इस तरह की जो बातें हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा था कि कोठरी में जाके दुआ करें, तो वो भी हमें जो है आर्कियोलॉजिकली वो मिलता है। लेने देने के जो तरीके हैं वो भी पत्थर की टैबलेट पर मौजूद हैं, तो वो भी हम इसमें दिखाते चलेंगे। रोज़ा के दिनों में जो मुँह साफ़ करने के पानी के साथ मुँह साफ़ करने के लिए जो उनका तरीक़ाकार था, वो बर्तन दरियाफ़्त हुए हैं। या वज़ू वग़ैरह जिसको आप कह सकते हैं, जी। मतलब वज़ू करने का जितने बर्तन हैं। हाँ जी, वैसे दिखाएँगे। हुँ। और फिर तेल और इत्र की बोतलें भी, ये सब चीज़ें हैं, हमने ढूँढी हैं, बाय की हैं। और कहना तो नहीं चाहिए, एक खिदमत के तौर पर। और हमारा मकसद ये है कि हम आपको बताएँ कि जो स्कॉलर्स हैं, वो कितनी तगदौ करते हैं ईमानदारों के लिए और उनके लिए भी जो ईमान से नब्र व आज़मा है, उनको परेशानी है। तो ये सब उनकी मदद के लिए है। तो जो भाई, अभी हम अपने सवाल की तरफ आते हैं, ये बीच-बीच में स्लाइड्स चलती रहेंगी। जो भाई, पहला सवाल ये है कि हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील के 7वें बाब की पहली 6 आयत में जनाब मसीह पर एक एतराज़ हुआ। उन्होंने कहा कि एक छोटी-सी बात है जिसका वो बतंगड़ बना देते हैं कि ऐब जोई ना की जाए, इसको बहुत बड़ा मैग्नीफाई कर देते हैं। कहते हैं कि मैं एक आर्टिकल भी पढ़ रहा था, मेरा ख़्याल है वो मैंने किसी को भेजा था, उन्होंने मुझे एतराज़ किया ये, बल्कि एतराज़ नहीं किया, पूछा उन्होंने कि जो हँसी-मज़ाक होती है उसमें ऐब जोई भी हो जाती है। हम किसी की बात के ऊपर कोई बताते हैं कि उसने इस तरह की बात की और वो मज़ाक करते हैं। और वो जो आर्टिकल था उसमें लिखा था कि तंज़ो मज़ाक से मना नहीं करना चाहिए, ये आपके ज़हीन होने की अलामत है। लेकिन जनाब मसीह की अगर ये बात लेके जाते हैं हम आज के दौर में ये बात करने के लिए, तो बड़ा मसला हो जाएगा। आप क्या कहते हैं? क्या है ये, इतनी बुरी फिर चीज़ है ये या नहीं? ये कोई आम गुफ्तगू नहीं है हुँ, हुँ। कि जो आम मज़ाक हो रहा है और ये हो रहा है। क्राइस्ट इसमें बहुत सीरियसली बात कर रहे हैं हुँ, हुँ। और ये किसी मज़ाक की तरफ रेफ़र नहीं कर रहे हैं। ठीक है। बुनियादी जो बात हो रही है, और ज़ाहिर है कि जहाँ-जहाँ मतलब बात हो रही है, यहूदियों के हवाले से बात हो रही है हुँ, हुँ। और वो खुदा के कलाम के हवाले से बात हो रही है। तो खुदा के कलाम जब सब्जेक्ट है, हुँ, तो फिर वो मज़ाक वाला मामला नहीं है। हुँ। दिस इज़ अ सीरियस मैटर, हुँ, हुँ। ठीक है ना? तो अभी आप ये कर रहे हैं कि क्राइस्ट ने जब ये कहा कि ऐब-जोई ना कर, हुँ, ऐसा ना हो कि तेरी भी ऐब-जोई की जाए। तो बुनियादी तौर पर क्राइस्ट जो ये कह रहे थे, वो ये कह रहे थे कि विदाउट इन्वेस्टिगेशन एंड विदाउट एनालिसिस कोई बात नहीं करनी चाहिए। हुँ, हुँ। ठीक है साहब? अब क्राइस्ट आ गए हैं दुनिया में, इस ज़मीन पर आ गए हैं, लोग उनको देख रहे हैं। यहूदी उनको उस्ताद की हैसियत से देख रहे हैं, हालाँकि उनकी उम्र इतनी कम है हुँ, कि एक उस्ताद के मर्तबे पर फ़ाइज़ होने के लिए हुँ। ये उम्र बहुत कम है। ऐसे फिर भी कई लोग उनको उस्ताद करके बुलाते हैं बुलाते हैं। और आपके अपने भी अल्फ़ाज़ हैं, तुम मुझे उस्ताद कहते हो, ठीक कहते हो ठीक क्योंकि मैं कहते हैं। हूँ, हुँ, ठीक है? तो ही नोज़ कि मैं कौन हूँ। तो अब आप देखिए कि यहाँ मसीह ने जब कहा ऐब जोई ना कर, तो ये क्या है? विदाउट एनालिसिस, हुँ, विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन हुँ, जब आप किसी को जज कर रहे हैं, हुँ, ये उसके बारे में कहा जा रहा है और ये खुदा के कलाम के बारे में ही कहा जा रहा है। हुँ, ये आम उसके बारे में नहीं कहा जा रहा। हुँ, ये प्राइवेट जजमेंट है, ये जुडिशियल जजमेंट की बात नहीं हो रही। हुँ,
क्योंकि जुडिशियल जजमेंट की जब बात होगी तो उन्होंने कहा है कि आप जज करें, ठीक है, और उनके साथ इंसाफ करें। वो हम आयत देखेंगे ज़बूर में और मतलब इशाया नबी की मतलब मार्फत जो है मतलब वो आयत देखेंगे हम, तो वहाँ ये कहा गया है कि आपको ऐसा करना है। यहाँ ये कहा गया है कि आपको ऐसा नहीं करना है, क्योंकि ये आप एबजॉय कर रहे हैं। आप देखिए कि आम जिंदगी में भी मेरा मतलब जो है वो साबका जो है काफ़ी लोगों से पढ़ता रहता है, जिन्होंने मतलब अक्सर मुझे सुनने को मिलता है और मतलब ये कॉमन वर्ड है कि जी बाइबल बदल गई है। इसको बार-बार हम दोहराकर मतलब इसको नया नहीं करना चाह रहे, मगर इट्स अ कॉन्सेप्ट जो कि लोगों के दिमागों में बिठा दिया गया है। जैसे मैंने पिछली दफ़ा भी बात की थी कि जब मैं अपनी बहनोई से बात कर रहा था और मैंने कहा कि व्हाई डू बी द पीपल मिसलीड, ज़ाकिर नाइक साहब की बात हो रही थी, तो मैंने कहा व्हाई डू दे मिसलीड पीपल? तो उसने कहा दे डू नॉट मिसलीड पीपल, पीपल वांट टू बी मिसलेड, क्योंकि दे आर नॉट हार्ड वर्कर्स। वो इन्वेस्टिगेशन नहीं करना चाहते, मेहनत नहीं करना चाहते, वो चाहते हैं हमें पका-पकाया मिल जाए। और जैसा भी मिल जाए। जैसे मिल जाए। अब देखिए कि वो लोग जिनको मेरे साथ कई-कई साल गुज़रे हैं, दे नो मी वेरी वेल, वो मेरी निस्बत ज़ाकिर नाइक की बात पर एतबार कर रहे हैं, ठीक है? तो बात ये है कि मतलब एक साहब ने मुझे कहा जी देखिए वो जैसे पिछली दफ़ा भी कहा था कि मतलब इस तरह की आयत हैं, तो मैंने कहा इस तरह की भी आयत हैं। ये ज़ाकिर नाइक साहब को क्यों नज़र नहीं आ रही? तो ही वाज़ शॉक्ड कि ये कहाँ लिखी हुई है? विदाउट प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन, विदाउट एनालाइजिंग द थिंग। लोग जो हैं मतलब ये चाहते हैं कि मेहनत ना उनको करनी पड़े, एनालिसिस ना करना पड़े। आप देखिए कि कई लोग ऐसे हैं, बल्कि बेशुमार लोग 99% लोग ऐसे हैं जिन्होंने मुझे कहा कि बाइबल बदल गई है। तो मैंने कहा बाइबल का मुताला किया आपने? नहीं। आपको पता है उसमें कितनी किताबें हैं? नहीं। आप बाइबल किसको कह रहे हैं? उनको ये नहीं पता कि गॉस्पेल और जो ओल्ड टेस्टामेंट है, द होल थिंग इज़ बाइबल। वो समझ रहे हैं कि गॉस्पेल बाइबल है, कभी समझ रहे हैं कि फलां बाइबल है। एक साहब मेरे पास इतने एतराज़ कर रहे थे और बाद में जाके मुझे पूछा कि अच्छा ये तौरात और उसके अलावा भी आपके उसके अंदर कुछ है? मैंने कहा साहिफ़ अंबिया की भी किताबें हैं, बेशुमार अंबिया की किताबें हैं, बहुत सी अंबिया ने मैंने कहा किताबें जो लिखी हैं मौजूद है। तो कहने का मतलब ये कि क्यों, ऐसा क्यों है कि आप ना एनालिसिस कर रहे हैं, ना प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। इसको एबजॉय कहते हैं। ये एबजॉय बहुत खतरनाक है, तासुब क्योंकि के आप साथ है। तासुब आप देखिए ये एबजॉय ये खुदा के कलाम के खिलाफ है। दैट्स अ वेरी डेंजरस थिंग। आपको पता नहीं आप क्या कर रहे हैं। ऐसे मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि जब आप इज़राइल का नाम लेकर गाली देते हैं, तो आपको पता है कि इज़राइल किसका नाम है? बहुत सीरियस मैटर है ये भी। मैंने कहा ये हज़रत याकूब का नाम है, जो खुदा ने बदल के रखा। तो आप क्या मतलब अपने नबी के साथ ऐसा कर सकते हैं आले जैसा उनके इब्राहिम साथ कर है। रहे हैं? कि मतलब नाम चाहे किसी और का ही हो, क्या उनका नाम इस तरह का नाम लेकर क्या इस तरह का ये बुरा खुदा लफ्ज़ ने इस्तेमाल दिया कर टाइटल, हाँ, मेन चीज़ खुदा खुदा ने। ने दिया। आप सोचें तो सही आप कर क्या रहे हैं? यानी दैट इज़ लैक ऑफ नॉलेज और मतलब आप किए जा रहे हैं, फलाँ ने नारा लगाया, उसके पीछे नारा लगाए जा रहे हैं। गालियाँ देने से मसले हल नहीं होते हैं। मसले हल ये होते हैं, आप इन्वेस्टिगेशन करें, अपना आप भी मतलब देखें, अपने आप को एनालाइज़ करें, कहाँ हम गलत हैं, दूसरे को भी देखने की कोशिश करें, जज ना करें, ठीक है? जज करने से मना किया गया, फ़ॉल्स जजमेंट से मना किया गया है। ये नहीं कहा कि आप जज मतलब आप किसी के बारे में कोई राय कायम नहीं कर सकते। डेफ़िनेटली आप लोगों के बारे में राय कायम करेंगे, तभी तो मतलब आप उनसे दूर रह सकेंगे या उनके करीब जा सकेंगे, ठीक है? राय कायम नहीं करेंगे तो मसला आ जाएगा ना। यहाँ कहा जा रहा है कि आप फ़ॉल्सली किसी को जज नहीं कर सकते। मैं जो भी मैं एक चीज़ इसमें आपकी इजाज़त से मैं थोड़ा-सा इसमें शेयर करूँगा कि मैं यहूदियों के जो सिलसिला है अदालत का उसमें बता रहे थे, बुक को पढ़ रहा था तो वो बता रहे थे कि जब जो इनके यहूदी लीडर्स अदालत किया करते थे, सदर अदालत लगती थी क्राइस्ट के टाइम, तो उन्होंने ऐसा नहीं किया। कह रहे हैं कि वो अंधेरे कमरे में किया करते थे जिसमें वो एक दूसरे को भी नहीं देख सकते थे और मुलजिम को या मुजरिम को भी नहीं देख सकते थे, ताकि कोई अपनी राय को किसी जज्बात के तहत किसी तरह के भी जज्बे के तहत उसको चेंज ना करना पड़ जाए। तो वो अंधेरा रखते थे और सिर्फ आवाज़ सुनते थे। फिर उसके अलावा ही उन्होंने स्कॉलर ये भी बता रहे थे कि देखिए आपकी मालूमात जो हैं वो बहुत महदूद होती हैं, क्योंकि आप खुद आपकी एक
हद है नॉलेज की, आपकी जो परसेप्शन है उसकी, फिर ये कि आप दूसरे शख्स के बारे में मुकम्मल तौर पे जानते नहीं हैं, आप जान सकते भी नहीं हैं। और हमें ये भी नहीं पता होता कि जिस वक़्त उसने कोई गलत बात कही है, वो किस वजह से कही है। हो सकता है कि उन्होंने एक मिसाल दी, मैं इसको आसान कर देता हूँ। एक नॉवल को उन्होंने कोट किया और उसमें उन्होंने बताया कि खातून होती हैं वो दूसरी मर्तबा शादी करती हैं, जिस शख्स से करती हैं वो भी शादीशुदा होता है, लेकिन दोनों के अलहदगी हो जाती है। और जो खातून होती है उनकी बेटी होती है, वो किसी भी काम की नहीं होती उनके नज़दीक, इतने अच्छे उसकी कोई पर्सनैलिटी नहीं होती, सोसाइटी के अंदर लोग उनको नहीं जानते। लेकिन ऐसा होता है कि जो खातून होती हैं वो बीमार पड़ जाती हैं, और वो जो बेटी किसी काम की जिसको नहीं समझते, उसकी बेहतरीन शख्सियत उस वक़्त सामने आती है। तो हम जिसकी ऐबजोई कर रहे हैं या जिसके बारे में कोई फ़तवा दे रहे हैं, हो सकता है किसी बुरे वक़्त में वो आपके काम आ जाए। जैसे सामरी नेक्स्ट समारी वाली जो बात है, उसके बारे में पूरी यहूदी कौम का क्या था कि वो उस तरफ रुख करके साँस भी नहीं लिया करते थे। लेकिन वही शख्स वहाँ पर उस बंदे की मदद कर देता है। तो अगर मज़ीद कुछ कहना है, कोई आयत पढ़नी नहीं, है? हाँ, मैं चाह रहा था आयत मैं आपको बता देता हूँ। जी, जी। ज़बूर की आयत है, मतलब 82 है, और थोड़ा-सा पढ़ लें उसको, काफ़ी अच्छा खूबसूरत ज़बूर है। ठीक उसको है, मतलब आप पढ़ लें तो उसमें बताया गया है कि आपको क्या करना है, ठीक है, ठीक है? और ये सिर्फ़ एनालिसिस और इन्वेस्टिगेशन के बाद ही हो सकता है, जो ठीक कहा है। गया करने के लिए। नाज़रीन, अगर आप चाहें तो इसको नोट भी कर सकते हैं, बहुत खूबसूरत ज़बूर है। 82 इसका नंबर है। खुदा की जमायत में खुदा मौजूद है, वो इलाहों के दरमियान अदालत करता है। तुम कब तक बेइंसाफ़ी से अदालत करोगे और शरीरों की तरफदारी करोगे? गरीब और यतीम का इंसाफ करो, गमज़दा और मुफलिस के साथ इंसाफ से पेश आओ, गरीब और मोहताज को बचाओ, शरीरों के हाथ से उनको छुड़ाओ। वो ना तो कुछ जानते हैं ना समझते हैं, वो अंधेरे में इधर उधर चलते हैं। ज़मीन की सब बुनियादें हिल गई हैं। मैंने कहा था कि तुम इलाह हो और तुम सब हक ताला के फर्जंद हो, तो भी तुम आदमियों की तरह मरोगे और उम्रा में से किसी की तरह गिर जाओगे। आए खुदा, उठ, ज़मीन की अदालत कर, क्योंकि तू ही सब कौमों का मालिक हो। ठीक है? बहुत खूबसूरत है। तो यहाँ मतलब इतना बड़ा लफ्ज़ इस्तेमाल किया गया, तो मैंने कहा कि तुम इलाह हो। तो बुनियादी तौर पर आई कॉल्ड यू गॉड, आई गिव यू माय अथॉरिटी ओवर पीपल, कि आप उनका इंसाफ करें। देखिए, इंसाफ करने वाला इस वक्त खुदा की जगह पर है। ये कहा गया कि तुम्हें मैंने तो अपनी जगह पर रखा कि तुम्हें अदालतों में इंसाफ करना है। तो ये जो अदालतों में इंसाफ करने के लिए कहा गया, यही जुडिशियल मैटर सामने लेकर आया गया। तो उसको और इसको आपको डिस्टिंग्विश करना पड़ेगा। ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं। ये जुडिशियल मैटर है, वो जुडिशियल मैटर नहीं है, वो प्राइवेट बदखोई करना है किसी की। फिर भाई, अभी ज़बूर पढ़ा हमने, कौन इसको चेंज करेगा? सही। क्यों चेंज करना चाहेगा? क्या अफ़सोस कर सकते हैं इसके ऊपर? और वो ये कि अब कौन क्योंकि सी हाँ, एक जी, एक जी। साहब ने मुझे कहा कि देखें, बाइबल ट्रांसलेट होती है तो ट्रांसलेशन में तो फ़र्क पड़ जाता है। मैंने कहा साहब, मैं मानता हूँ इस बात को कि ट्रांसलेशन में बहुत सारी चीज़ें ट्रांसफ़र नहीं होती। मगर मैंने कहा हमारी बाइबल में ये है कि खुदा अपने कलाम की हिफाज़त करता है, क्योंकि हर सहीफ़ा खुदा के इल्हाम से है, जैसे हमने पिछली दफ़ा पढ़ के बताया था। तो मैंने कहा जब खुदा का कलाम लफ्ज़ साथ लग जाता है तो फिर वो तो बिल्कुल, जैसे जब हम चीनी का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो मिठास उसके साथ लगी हुई है, उसको आप निकाल नहीं सकते। फूल के साथ खुशबू अगर कागज़ी ना हो तो मतलब हो सकता है, मतलब कुछ ऐसे फूल होंगे जिनकी खुशबू ना हो, तो पहली चीज़ ज़हन में आती है कि खुशबू इसके साथ अटैच्ड है। इस तरह नमक के साथ नमकीनियत अटैच्ड है। बोलना नहीं पड़ेगा कि साहब नमक नमकीन होता है, कि चीनी मीठी होती है, सबको पता है। तो जब खुदा के कलाम का लफ्ज़ आता है तो खुदा का कलाम ला तब्दील है, ये उसके साथ ऑटोमेटिकली लग जाता है। तो मैं ये कह रहा हूँ, तो क्या कि साहब ट्रांसलेशन में तो प्रॉब्लम आ सकते हैं। तो मैंने कहा फिर हिफाजत आदि है। देखिए साहब, अगर मैं कहता हूँ कि हिब्रू में लिखा कि मैं अब इस कलाम की हिफाजत करता हूँ, ठीक है, और मतलब ये मेरा कलाम है और मैं इसका मुहाफिज हूँ। अगर आप हिब्रू में ये लिख देते हैं और उर्दू में ट्रांसलेशन में मैं उसको बिगाड़ सकता हूँ, तो फिर खुदा की हिफाजत तो आधी हुई ना। ठीक है, तो खुदा को तो पूरी हिफाजत करनी है। तो जिस चीज़ की हिफाजत करता है वो हिफाजत है क्या, हमें एक बुनियादी तौर पर चीज़ देखनी है, वो हिफाजत कहते किसको है। मेरी नज़र में, ये मेरा अपना ओपिनियन है, गलत भी हो सकता है। जिस चीज़ को हम हिफाजत कह रहे हैं वो कह रहे हैं कि माई वर्ड इज लाइफ सेविंग, आई मीन इट हैज़ अ लाइफ सेविंग एलिमेंट इन इट। ठीक है,
जैसे देखिए मसीह का जब सामना हुआ शैतान से, तो उसने कहा कि कह दे इन पत्थरों से कि रोटियां बन जाए। तो मसीह ने कहा कि इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता, और मतलब क्राइस्ट ने जो है कोट किया बाइबल को, और ने कहा इंसान सिर्फ रोटी ही से जीता नहीं रहता बल्कि हर उस कलमे से। जैसे यहाँ पर हर का लफ्ज जो है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट, हर उस कलमे से जो खुदा के मुंह से निकलता है, यानी खुदा के कलाम में जिंदगी है। और अगर इतना सारा खुदा का कलाम है और मैं ट्रांसलेशन करता हूँ उसकी, तो मैं कितना लाइफ सेविंग एलिमेंट इसमें से निकाल लूंगा? नहीं निकाल पाऊंगा। ये है हिफाजत। तो जो ज़िंदगी की आप बात कर रहे थे, देखिए ट्रांसलेशन करते वक्त भी उसका मकसद क्या है, पीछे ज़िंदगियां बचाई जाएं, और ज़िंदगी बचाने का एहसास जिनको मजबूर करता है वो ट्रांसलेशन करते हैं, क्योंकि वो समझते हैं कि हमें बचाया गया है, अब ये हमारी ज़िम्मेदारी है। और आप उनकी ज़िंदगियों को देखकर अंदाज़ा लगा लेते हैं कि यार ये फ़र्क लोग हैं, ये नई मखलूक लगते हैं। और मतलब मैंने उनका पढ़ा है कि वो किस तरह जाकर उन जगहों पर जहाँ सिर्फ साउंड्स की बुनियाद पर उन्होंने ट्रांसलेशंस की, उनकी ज़ुबान को ईजाद किया मिशनरीज़ ने, और फिर उसके बाद उन्होंने उनकी ज़ुबान में किताबें लिखी। और फिर ये कि हमारे पास हिब्रू के, ग्रीक के, फिर जो इरामी लैंग्वेज है उसके ये नापेद नहीं हुई हैं मुकम्मल तौर पर, ये मौजूद थी, इनको पढ़ा जाता था, इसको याद करने वाले लोग मौजूद थे। और सो देखो लोगों को अब देखें कि बहुत सारी बातें पता नहीं होती, और ये जिम्मेदारी लोगों की भी इन्वेस्टिगेशन करने की है, मगर एट द सेम टाइम एक क्रिश्चियन पर भी है, दे शुड टेल पीपल। आई मीन साहब मेरे से बात कर रहे थे एंड मैंने उनसे कहा कि आपको पता है कि हमारे पास सबसे ओल्डेस्ट जो है मतलब टेक्स्ट जो है जिसको आर्कियोलॉजिकली प्रूफ किया जा चुका है कि ये उस जमाने का टेक्स्ट है, और साइंटिफिकली ये साबित हो चुका है, उसका इंक टेस्टिंग हुई है, उसकी कार्बन 14 टेस्टिंग हुई है, यहाँ तक कि एक स्टेप और जाके उसका डीएनए टेस्ट भी हुआ है, जिस मतलब जिस खाल से वो जिस खाल के ऊपर लिखा गया। तो जब इतनी सारी चीज़ें हुई हैं लोग, तो इसके बाद नतीजा जो निकला है वो ये है कि साहब ये जो कलाम है, ये जो मतलब टेक्स्ट आपको मिला है, ये 200 साल 250 साल कबल मसीह 60 प्लस उसके मतलब प्लस माइनस के दरमियान है। तो इतना पुराना टेक्स्ट तो मौजूद है जिसको आज के टेक्स्ट से कंपेयर किया, तो आप देखिए कि वो मतलब बहुत हैरान थे। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रिश्चियन पर एक भारी जिम्मेदारी है, दे शुड टेल पीपल कि हमारे पास क्या कुछ है, हमारे पास इतना पुराना टेक्स्ट पड़ा हुआ है जिसको साइंटिफिकली साबित किया जा सकता है। उसके पेपर को पेपर तो नहीं, चमड़ा ज़ाहिर है, वो उस चमड़े को आप साबित कर सकते हैं, उसके ऊपर इंक को साबित कर सकते हैं कि ये इतनी पुरानी है। ये हमने नहीं किया, ये आर्कियोलॉजिस्ट ने किया, और उन आर्कियोलॉजिस्ट की टीम में क्रिश्चियंस नहीं हैं, कुछ क्रिश्चियंस हैं, कुछ देहरी हैं, कुछ दूसरे मज़ाहिब के लोग हैं, उन सब ने मिलकर किया ये, और एक ही कंक्लूजन निकालिए कि साहब ये टेक्स्ट इतना पुराना है तो क्यों नहीं कंपेयर कर लेते, हमने इतना बदल दिया है तो उसको कंपेयर कर लें इसके साथ। देखिए ऐब जोई के जो नताइज हैं वो किसी के कत्ल तक जा सकते हैं। हम जनाब मसीह की ज़िंदगी के हालात को जब पढ़ते हैं, जब भी वो कोई मुआवजा करते हैं, जब भी कोई वो तालीम दे रहे होते हैं, तो लिखा है कि फ़कीह फरीसी जो हैं, जो स्क्राइब्स हैं, वो एक तरफ बैठ जाते हैं और वो बातें करना शुरू कर देते हैं, और फिर नतीजतन वो नफ़रत बढ़ती चली जाती है, वो जो मुखालफत है वो बढ़ती चली जाती है, क्योंकि वो पूछते नहीं है क्राइस्ट से जाकर। बिल्कुल आपने बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट मतलब इसकी तरफ मतलब इशारा किया। हमने देखना ये कि ऐब जोई से होता क्या है। बुनियादी तौर पर ये होता है, आपने ऐब जोई की, सामने वाले ने उसका जवाब दिया, जब उसने जवाब दिया और चूंकि वो सच्चाई पर मतलब मबनी था जवाब, तो आप एक और डिफेंसिव मैकेनिज्म आपके अंदर शुरू हो जाता कि साहब मैं इसने तो मेरे जवाब दे दिया है, अब मैं एक और सवाल निकालूं, अब मैं तो करते 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 आप एक ऐसा मतलब अपने अराउंड जो है आप बैरियर बिल्ड कर लेते हैं जिसको ना वो पार कर सके, ना आप उसके अंदर से बाहर आकर सच्चाई को जान सकें। तो ये नुकसान उसका नहीं है जिसके खिलाफ आप ऐब कर रहे हैं, नुकसान आपका है, क्योंकि आप कभी भी सच्चाई को नहीं पा सकेंगे। चलें जुम्मन भाई, थैंक यू वेरी मच। और मैं सिर्फ जाते हुए अगले सवाल की तरफ ये कहना चाहूँगा, जनाबी मसीह के कत्ल तक का जो हमने बात की, उसके पीछे अगर आप हिस्ट्री पढ़ें, चारों अनाजील का मुताला करें, तो आपको पता चलेगा किस तरह से फ़कीह फरीसी ये सिलसिला कर रहे थे। फिर हज़रत मूसा के हवाले से उनके बहन और भाई भी जो हैं, उनमें भी ये प्रॉब्लम आ जाती है, और फिर कबीले के लोगों में भी आ जाती है, और फिर खुदा का कहर उन पर आता है। तो मेरा ख़्याल है कि हमारे मुल्कों में जो इतने बुरे हालात हैं, उसमें शायद एक वजह ये भी है कि जो खुदा के लोग हैं उनके खिलाफ ऐब जोई की जाती है।
अच्छा जुर्म भाई, अगला सवाल जो है वो हज़रत मत्ती की मार्फत इंजील उसका 7 बाब 6 आयत में है, और जो एतराज़ है वो ये कहते हैं कि ये आयत जो है अपने सियाक़ो सबाक़ से बिल्कुल भी ताल्लुक़ नहीं रखती, और ये किसी तरह से भी जो कातिब वही हैं उनकी किसी गलती का नतीजा कि इसमें दाखिल होगी। मेरे ख़्याल ये वो बात है जहाँ पर वो ये है कि आप अपने मोती मोती सूरों के। सूरों के हाँ अभिमान। जी, हाँ जी। अश्विन, मैं समझता हूँ कि इसका तो बहुत ही गहरा ताल्लुक है शायद से, हुँ, हुँ, पता नहीं किसने कह दिया। हुँ, मगर ये कि इसका इतना गहरा ताल्लुक है कि वो गलतफ़हमी हुँ, जो अभी हमने पूरी का पूरी इतनी डिस्कशन करके दूर की है हुँ, कि साहब ये मामला प्राइवेट हुँ, जजमेंट का है, हुँ, जुडिशियल नहीं है, ठीक है। ठीक है? पूरे का पूरा फ़ोकस एनालिसिस पर है हुँ, हुँ, कि साहब आप जो हैं एनालिसिस किए बगैर, इन्वेस्टिगेशन किए बगैर किसी को अक्यूज़ ना करें। हुँ, यही कहा गया उनसे, हुँ, जुडिशियल मतलब अथॉरिटीज़ से हुँ, कि साहब आप कैसा इंसाफ़ कर रहे हो? अपनी अदालतों में इंसाफ़ करो, हुँ, ठीक है? खुदा को हाज़िर और नाज़िर जानकर लोगों के साथ इंसाफ़ करो, हुँ, लोगों को उनका हक दिलाओ, हुँ, ठीक है? दोनों चीज़ें एनालिसिस पे मबनी हैं। हुँ, यहाँ क्या हो रहा है? अपने मोती सूअरों के आगे ना डालो। यू हैव डिसाइडेड कि ये इसके ख्वास जो हैं वो सूअरों वाले हैं। हुँ, ये हैव ऑलरेडी इन्वेस्टिगेटेड। तो ये कि अब एक्चुअली ये एनालिसिस हो चुका है। आप ये देख चुके हैं कि इनके ख्वास जो हैं वो सूअरों और कुत्तों वाले हैं। हुँ, हुँ, भाई सूअरों का क्या मतलब ख़ास क्या होते हैं उसके? कि ज़ाहिर है कि वो चीर-फाड़ करता है। हुँ, वो पाक चीज़ को उसके लिए कोई नहीं पाक है, हुँ, गंदी क्योंकि वो खुद नापाक है। हुँ, तो नापाक इन अ वे कि मतलब ज़ाहिर है कि वो कुछ उसके मतलब इसके जो कुछ के आप समझ लें आदात भी कुछ अजीब-सी हैं उसकी। हुँ, हुँ, तो आप देखिए कि वो जो है उस चीज़ से उसको मतलब कहा गया कि मगर उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह। खुदा की बनाई हुई चीज़ है, उसकी इम्पोर्टेंस अपनी जगह। ज़ाहिर है खाना मना है, हुँ, खाना इस वजह से मना है क्योंकि नुकसान पहुँचा सकता है और चीज़ों में भी मतलब सारी चीज़ें जो हैं हुँ, उसकी अपनी जगह। मगर ये कि ये कहा गया कि वन्स यू हैव डिसाइडेड, यू हैव एनालाइज़्ड हुँ, तो ऊपर भी ज़ोर एनालिसिस पे था। हुँ, अदालतों में भी ज़ोर एनालिसिस पर ही है। यहाँ भी ज़ोर एनालिसिस पर है तो तीनों एक ही चीज़ हैं। हुँ, हुँ, तीनों आयात का बहुत गहरा आपस में ताल्लुक है। जो हमने मतलब ज़बूर की आयत पढ़ी, हुँ, हमने जो है मतलब शुरू की आयत पढ़ी, हुँ, उसके बाद ये जो आयत अभी मेंशन किया आपने, इसका ताल्लुक तीनों का ताल्लुक एनालिसिस से ही है। ठीक कहा है। वन्स यू हैव एनालाइज़्ड कि ये लोग इस तरह के हैं, हुँ, भाई इनको क्यों ऐसा कलाम क्यों सुना रहे हो? हुँ, सबको आप एक ही तरह से डील नहीं कर सकते। हुँ, क्योंकि मुझे याद है कि मैं एक साहब से बात कर रहा था तो उन्होंने बाइबल पर एतराज़ किया। मैंने बोला आखिर मैं इन चीज़ों पर एतराज़ करूँ आपकी तो आप क्या कहेंगे? तो आपको पता है उनका जवाब क्या था? तो मैं फिर ये कहूँगा कि आप बकवास कर रहे हैं। ओह माय गॉड! तो फिर मैं मोहतात हो गया। मैंने कहा कि मतलब इससे दूसरे अंदाज़ से बात करनी पड़ेगी क्योंकि मतलब ये हाइपर हो रहा है आदमी। हुँ, तो कहने का मतलब ये है सुहेल कि आपको एनालाइज़ करना है हुँ, कि इन साहब से जिन साहब से भी आप बात कर रहे हैं, हुँ, वो इस लायक हैं कि नहीं हैं? हुँ, वो इस वक़्त जो है इस मर्तबे पर फ़ाइज़ हैं कि नहीं है? इस मुकाम पर हैं कि नहीं है? जहाँ उनसे ये बात की जा सकती है। हुँ, जहाँ उनसे रूहानी बिल्कुल, गुफ्तगू की जा की सकती जा है। सकती है। हुँ, क्योंकि रूहानी गुफ्तगू बड़ी अजीब होती है। हुँ, अब ये पता नहीं शैतान का उसमें अमल है, अमल दखल है, क्या है कि जब भी आप किसी को अच्छी बात बताने लगते हैं, हुँ, उसके अंदर एक नेगेटिव हुँ, जो है वो क़ुव्वत देखिए, अब मैं नहीं समझता कि इसके पीछे कौन-सी ताकत काम कर रही है, क्या कर रही है, हुँ, मगर ये कि ऐसा होता है। हुँ, तो जैसे आपने कहा कि एक्चुअली ये पोएट्री है जो मतलब इसकी जो वर्सेस मैं पढ़ रहा था वहाँ पर जब हुँ, हुँ, आपने मतलब इस सवाल के बारे में मुझे बताया, तो उसका बड़ा अच्छा मतलब रब्त बन रहा था, हुँ, जो हम शायद इस तरह से नहीं पेश कर सकें इसको। मगर ये कि एक लाइन दूसरी लाइन के साथ इस तरह जा रही थी कि फर्स्ट और थर्ड लाइन जा रही थी एक-दूसरे के साथ और वो ये कि सुअर करते क्या हैं, चीज़ों को पामाल करते हैं। हुँ, और जितनी प्रेशियस चीज़ उनके सामने दे रहे हो, हुँ, तो उस प्रेशियस चीज़ को जब आपने दे दिया, तो अगर उसने आगे से ऐसा रिएक्शन किया, हुँ, तो वो तो उसकी भी बेहुरमती है हुँ। और आपकी खुद भी जो है ज़ाया चली गई। और फिर मैं एक चीज़ ये भी देख रहा था कि ओल्ड टेस्टामेंट में एक आयत आई भी है कि जो सूअर है उसके नाक में नथनी के हवाले से ना, तो ये जूइश एक अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने का तरीका भी है, गुफ्तगू करने का एक अंदाज़ भी, जैसे आप हुँ, शायरी के हवाले से बात कर रहे थे, और जहाँ तक ये बात है कि बाद में कहीं दाखिल हो गई है इंजील मुक़द्दसा में, तो ये प्रॉपरली इसको शायद लोग अंडरस्टैंड नहीं कर पाते हैं इतराज़ करते वक़्त। क्योंकि दिदाखे की जो डॉक्यूमेंट है वो पहली सदी ईस्वी की ऑथेंटिकली उसको दिदाखे जो है वो सब उस पे मुत्तफ़िक हैं कि ये पहली सदी में लिखी गई शागिर्दों ने
उनकी तालीमात हैं और उसमें इसका ज़िक्र है। उसमें एक्चुअली वो जो स्कॉलर हैं वो ये बता रहे थे कि ये तालीम जो है आपको अंजील मुक़द्दसा में इसका एक असर नज़र आता है कि हज़रत पौलुस रसूल के जो दुश्मन खड़े होते हैं रसूलों के अमाल में, और वो कहते हैं कि जिनकी क्या कहेंगे मुखालफत की बिना पर वो अपने एक साथी का ख़तना भी कराने पर मजबूर हो जाते हैं। वो ये कहते थे कि आपको पहले यहूदी होना पड़ेगा और फिर ख़त्ने कराने पड़ेंगे और इस तरह की सारी चीज़ें। तो कह रहे कि उनकी वो भी एक निशानी थी और वहाँ पर भी ये मौजूद था। इस आयत को सामने रखते थे कि क्राइस्ट ने ये कहा है, तो आपको जो उसकी तालीमात हैं क्राइस्ट की, उनको फॉलो करने के लिए आपको ये सारी चीज़ें होनी चाहिए। और इसी तरह आगे जाके आपके चर्च के जो फर्स्ट सेंचुरी के अंदर ही सब चीज़ें हो रही थी, तो वो पाक शाकत नहीं लेने देते थे। वो कहते थे कि आप पाक शाकत ना लें। वो लोग ख़ास तौर पर जो अभी-अभी जिन्होंने मसीह को कबूल किया है, वो जो दूसरी जगह से आ रहे हैं और वो जो अभी सीख रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें पहली सदी ईस्वी ही की हैं और दिदाखे में भी ये बात आई। उधर तो बल्कि आया भी, उन्होंने कहा भी, लिखा भी कि क्योंकि जनाब मसीह ने ये फरमाया है कि आप अपनी जो पाक चीज़ें हैं कुत्तों और सूअरों के आगे ना दें। देखिए यहाँ पर कुत्ते और सूअर का कसूर नहीं है, सिर्फ अलामती तौर पर उसको हाँ ये जी, कहा जा रहा है। इस्तेमाल किया। लैंग्वेज है उस ज़माने की। यानी वो जो ख्वास उनमें पाए जाते हैं, ऐसे ख्वास इंसानों में भी पाए जाते हैं। सीधी-सीधी बात ये कही जा रही है कि पाक चीज़ों कुत्तों के आगे ना डालो। ये इससे ये ना तसव्वुर किया जाए कि कुत्ता नापाक है, मगर कुत्तों की कुछ चीज़ें जो हैं, कुछ ख्वास जो हैं, वो मतलब अगर उसको इंसान की जगह रख दिया जाए, तो वो इंसान के लिए सूटेबल नहीं है। अगर वो इस तरह की हरकतें करें इंसान जैसे कुत्ते करते हैं, ज़ाहिर है कि चीज़ों को चीर-फाड़ करना और ये करना और वो करना। तो इस वजह से कहा गया है कि उस शख्स के आगे, जिसके आगे ट्रुथ की कोई वैल्यू नहीं है, ऐसे। उसके आगे आप इतनी प्रेशियस चीज़ डालेंगे, तो उसका नुकसान क्या होगा? एक तो वो मानेगा नहीं, दूसरा नुकसान ये भी हो सकता है कि वो आपको नुकसान पहुँचाए। ठीक। तो केयरफुल होने के लिए कहा गया है। यू हैव टू बी केयरफुल कि आप अपनी चीज़ों की प्रेज़ेंटेशन कैसे करते हो। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट ना? ठीक। मतलब आप ये जो इसका कंक्लूजन होगा वो ये कि एहतियात करें और कलाम की स्टडी के साथ-साथ इंसानों की भी स्टडी करें स्टडी करें बिल्कुल। जिनके पास एनालिसिस के ऊपर हाँ तीनों जी, आयत का ज़ोर ही एनालिसिस के ऊपर है हाँ जी, हाँ जी। कि यू हैव गॉट टू एनालाइज़ कि ये शख्स, जैसे मैंने कहा कि पता नहीं किसने कह दिया कि मतलब इनका आपस में रब्त नहीं, बहुत गहरा रब्त है। ऊपर भी एनालिसिस पर जोर है, नीचे भी एनालिसिस पर जोर है कि देखिए आप एनालाइज कर चुके हैं, अगर फिर ऐसी हरकत करते हैं तो आप हिमाकत कर रहे हैं, आपको नुकसान होगा। हाँ, क्योंकि बिल्कुल। लिखा है वो आपके बिल्कुल। पीछे आएँगे और हाँ। फाड़ेंगे आपको। और आप अगर एनालाइज नहीं कर चुके तो फिर आपको एनालिसिस की ज़रूरत है। दोनों तरफ जो है मशवरा यही है। और फिर एक ये भी बात निकल आती है कि शायद खुदा यीशु मसीह गिला भी कर रहे हैं कि मेरी चीज़ें अगर आपकी नज़र में इतनी कदर व मंज़िलत रखती हैं, तो फिर आप ऐसे शख्स के पास ये इसको लेकर क्यों जाते हैं? सही। है ना? एक तो वो मेरे कलाम की इज़्ज़त नहीं कर रहा, दूसरा ये आपको नुकसान भी पहुँचाएगा। क्या बात है! जो भाई अभी एक और सवाल है, और कुछ बल्कि सवालात हैं, मौजूद हैं, हम उन पर बात करेंगे, लेकिन अभी हमारा वक़्त ख़त्म हो चला है। और बहुत-बहुत शुक्रिया, आप आए और आपने हमें टाइम दिया और ये सारी बातें हमें समझाईं। नाज़रीन, अगले प्रोग्राम में आपसे दोबारा मिलते हैं और इसी सिलसिले को जारी रखेंगे। शुक्रिया।